हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ज़बरदस्त अपडेट है दोस्तों, जहां पे केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों का हर महीने जो है एक तगड़ी अमाउंट जो है वो सरकारी खजाने में जमा हो रही थी। और वो अल्टीमेटली दोस्तों जो है जो जमा हो रही थी वो एक्स्ट्रा अमाउंट थी जो कि नहीं जमा होनी चाहिए थी। उसको लेकर दोस्तों एक नया जो है फॉर्म आया हुआ है और हम बात करेंगे डिटेल में इस फॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं और किस तरीके से दोस्तों आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरा दोस्तों, एक ही मुद्दा चल रहा है, DA/DR 50% जो कि बेसिक में मर्ज होना है। 7th पे कमीशन का हवाला दिया जा रहा है। और क्या दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा नोटिफिकेशन आया है जो कि इस बात की पुष्टि करता है, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट अपडेट होगा दोस्तों हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है ECHS से रिलेटेड अपडेट, जहाँ पे एक बार फिर से ECHS की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और ECHS ने एक फाइनल अल्टीमेटम दिया है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। अदरवाइज़ दोस्तों आप जानते हैं ECHS एक हेल्थ सर्विस है और अगर इसको नहीं प्रॉपरली किया गया तो पेंशन में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पहला अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हम जो बात कर रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसे कट रहे हैं, ये दोस्तों आपका कम्यूटेशन वाले पैसे हैं। कम्यूटेशन की रिकवरी में जो है 11 साढ़े 11 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों 15 साल तक का जो नियम बना था, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो चला आ रहा है, उसमें किसी ने कोई भी ना तो क्वेश्चन किया ना चेक किया। वो एक तरीके से नियम बन गया था, लेकिन वो नियम था दोस्तों फॉर्मूले के बेस पे, वो नियम था रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे, और जिसको कि बाद में लोग भूल गए और उसके बाद से ये हो गया कि जो भी आप कम्यूटेशन करेंगे उसकी रिकवरी 15 साल होगी। दोस्तों, हमने पहले बात किया था एक इसके ऊपर बहुत ऐतिहासिक स्टेप था, जहाँ पे जागरूकता की वजह से, नियम की वजह से कि ये रिकवरी का नियम क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, कितने साल तक रिकवरी होनी चाहिए, रिकवरी का रीज़न क्या है, और उसके बेस पे दोस्तों हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक केस दायर कर दिया है। उसके बाद से दोस्तों जिसको कहते हैं कि जागरूकता की वजह से अब हर जगह इस बात का डिस्कशन है और आप देख सकते हैं इसकी वजह से अभी पहली बात तो इस पर स्टे मिल गया है, तो जो फर्दर रिकवरी है वो बंद हो गई है। अब दोस्तों इसी को देखकर दोस्तों पेंशनर समाज ने एक बड़ा स्टेप लिया है और उन्होंने जो है सेक्रेटरी पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है के लिए एक फॉर्म बनाया है और ये फॉर्म दोस्तों सब जगह सर्कुलेट किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों दो बातें हैं, एक तो है माननीय हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, दूसरा है इंडिविजुअल लेवल पे लिखा गया है कि भारत पेंशनर समाज इज राइटिंग टू हाईलाइट सिग्निफिकेंट फ्लॉज इन फिक्सेशन ऑफ कम्यूटेशन फैक्टर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स and to urge for the restoration of commuted portion of pension after 12 years। ये एक दोस्तों अपने आप एक तरीके से जो है एक लेटर लिखा गया है, एक फॉर्म भी सब सर्कुलेट हो रहा है कि सब लोग इस चीज़ को लिखें और इस टाइम पे हर इंडिविजुअल अपना चेक कर सकता है कि उनका जो है कितनी पेंशन में कटौती हो रही है और उनका कम्यूटेशन अमाउंट कितना था। और नॉर्मली 11.5 और 12 साल के अंदर अंदर सबका कम्यूटेशन राशि जो है पूरी हो जाती है। और इसी की वजह से दोस्तों आउटडेटेड पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने बोला है इम्प्रॉपर रिकवरी पीरियड की जो 15 ईयर्स का रिकवरी पीरियड था अनजस्टिफाइड है, 11.5 साल में हो जा रहा है, तो इसको जो है 11.5 साल तक ही रखा जाना चाहिए। उसके बाद से नीड्स फॉर पीरियोडिक रिवीजन, और हो सकता है कि आगे और इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि 11.5 साल में, हो सकता है कि वो आगे आपका 9 साल में कंप्लीट हो जाए। तो उस हिसाब से दोस्तों अब जो है रिकवरी वाला जो प्रोसेस है, कम्यूटेशन वाला प्रोसेस है, इस पे बहुत ध्यान रखा जा रहा है और इस पे पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी पूर्व सैनिक हैं, केंद्रीय कर्मचारी, उनको न्याय मिले। उन्होंने एक फॉर्म बना रखा है, फ्रॉम रैंक आप लिखो, अपना नेम लिखो,
विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद से अपना एनरोलमेंट नंबर और अपनी डिटेल कि मैंने इतना कम्यूटेशन ऑप्ट किया था और मेरा रिकवरी हो गया और स्टिल जो है एक्स्ट्रा पैसे कटे हैं। दोस्तों हालांकि ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रिप्लाई करते हैं एटलीस्ट आपका केस जो है उसमें रजिस्टर होता है और आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है एक्स्ट्रा मनी है तो कहीं ना कहीं जो है ये आपको जो है किस तरीके से रिफंड किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट अल्टीमेटली आपको ये जो है अपनी तरफ से एक बार इनिशिएट करना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वो भी है, और वो है आपका DADR जो है। दोस्तों 50% मर्ज हो रहा है, इस पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अभी तक जितने भी आप जहाँ पे भी न्यूज़ देख रहे हैं वो 7th पे कमीशन का हवाला दे रहे हैं, और 7th पे कमीशन में ये कहा गया था कि अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट करना चाहे तो वो 50% के बाद से उनको जो है DA को बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। तो अभी तक दोस्तों इसके ऊपर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों फरवरी और मार्च के AIC पिन के आंकड़े अभी तक नहीं आए, और अब इस महीने जो है मई की वेट की जा रही है। अगर मई के भी, अप्रैल के भी आंकड़े नहीं आते मई के महीने में तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों AIC पिन के आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और DADR जो है मर्ज हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर भी अभी वेट है, और जुलाई से जो नया DADR बढ़ना है उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आपको दोस्तों कोई कह रहा है कि मर्ज हो रहा है या DA जो है 4% बढ़ गया, वो सब के सब चीज़ें दोस्तों मीडिया के थ्रू ही आ रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल अगर हम माने तो वो AIC पिन के आंकड़े जहाँ से क्लैरिटी होती है। दोस्तों कहीं ना कहीं हमें AIC पिन की वेट करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो हमने RTI की बात की थी उसकी वेट करनी पड़ेगी। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।